मैं तुम्हारे इस मुख को और मुख के इस तेज को अपनी स्मृतियों में भरना चाहता हूं। उसकी आवश्यकता नहीं होगी आर्य। क्यों? क्योंकि आप वनवास में अकेले नहीं जाएंगे। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? भाभी मां का तात्पर्य यह है कि मैं भी आपके साथ जा रहा हूं भैया, और इस निर्णय में मेरे साथ मेरी पत्नी उर्मिला भी है। किंतु वचन केवल मेरे वनवास जाने का है लक्ष्मण। वचन तो मैंने भी अपने आप को दिया है भैया, सदा अपने ज्येष्ठ की सेवा में रहने का। लक्ष्मण, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। तुम्हें यहीं अयोध्या में रहना। यहाँ हमारे पिताश्री हैं, उन्हें कौन संभालेगा? तुम्हें हमारे परिवार का ध्यान रखना है, हमारे राज्य का ध्यान रखना है। और यदि यहां तुम नहीं हुए तो फिर कौन होगा? अयोध्या के नए और योग्य राजा है ना भरत भैया, वो ध्यान रखेंगे सबका। और उनके मार्गदर्शन के लिए तीक्ष्ण बुद्धि और कूटनीति स्वामिनी, उनकी मां भी तो उपस्थित है यहाँ। किंतु वहां वन में आपका ध्यान कौन रखेगा भैया? इसलिए आपकी सेवा में आपका ये भाई आपके साथ जाएगा। उर्मिला, तुम भी इसे समझाने के स्थान पर प्रोत्साहित कर रही हो। कौन पत्नी चाहेगी कि उसके पति का मन उद्विग्न रहे? आर्य तो आपकी परछाई है ज्येष्ठ, और मैं नहीं चाहती कि आपकी अनुपस्थिति में वो अपना अस्तित्व खो दे। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। उर्मिला, लक्ष्मण के तुम्हारे प्रति कई उत्तरदायित्व हैं, और मैं अपने कारण तुम दोनों को इस वियोग की पीड़ा में जलते नहीं देख सकता। मैंने यह निर्णय पिताश्री के वचन की पूर्ति के लिए लिया था, और इसका दुष्प्रभाव मैं तुम दोनों के दाम्पत्य जीवन पर आते नहीं देख सकता। क्षमा कीजिए भैया। इस प्रकार आप अपने धर्म के लिए अपने वचन पर अटल हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने धर्म और अपने निर्णय पर अडिग हूं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा लक्ष्मण। मंजली मां, मंजली मां। राम, अब क्या शेष रह गया पुत्र जो तुम अपनी मंजली मां को बताना चाहते हो? मां, लक्ष्मण मेरे साथ वन जाने की हट कर रहा है। अब आप ही हैं जो उसे समझा सकती हैं। लक्ष्मण, आज तुमने अपनी मां का मान और बढ़ा दिया। अपने ज्येष्ठ के लिए तुम सभी राजसी सुख और अपने नवविवाहिता के वियोग को भी सज्ज हो गए। देखना पुत्र, संसार कौशल्या दीदी को स्मरण करेगा, उनके स्नेह और करुणा के कारण, और मुझे स्मरण करेगा मेरे पुत्र लक्ष्मण के कारण। गर्व है मुझे कि मैं तुम्हारी मां हूं। तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई लक्ष्मण।
अब ये तुम्हारा कर्तव्य है। वहां वन में तुम्हारे ज्येष्ठ को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अपना कर्तव्य निभाना लक्ष्मण। जैसी आज्ञा मां। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। अरे सुना तुम लोगों ने? कदाचित युवराज राम वन को जा रहे हैं। चलो इस बात की पुष्टि महल जाकर ही करते हैं। तो लक्ष्मण भी राम के साथ जा रहा है। कौशल्या आप सदैव हमें आश्वासन देती रही कि श्रवण के माता पिता का श्राप फलीभूत नहीं होगा, किंतु आज सब कुछ समाप्त हो गया। उस एक श्राप ने हमारे पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया। हमारे 2 पुत्र यहाँ हैं नहीं और 2 हमें छोड़कर जा रहे हैं। ये सब मेरी भूल के कारण हुआ है। आप मुझे क्षमा। नहीं महाराज, ऐसे मत कहिए। महाराज, ये समय हमारे परिवार को नहीं तोड़ सकता। हमें साहस और संयम से काम लेना होगा। कठिनाइयों के भंवर में हमें एक दूसरे का हाथ थामे रखना होगा। आप संभालिए अपने आप को महाराज। क्षमा करें महाराज, एक गंभीर स्थिति निर्मित हो चुकी है महाराज। क्या हुआ सुमंत? राज्य में संकट की स्थिति बन गई है महाराज। लोग सत्य जानना चाहते हैं। क्षमा चाहता हूं महाराज। मेरे विचार से हमारे राज्य की प्रजा को सत्य से अवगत करा देना चाहिए, नहीं तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। जाके सभी को राम के निर्णय की सूचना दे दो और उनसे कहना कि ये निर्णय उन सब के प्रिय राम का है। अयोध्यावासियों, महाराज दशरथ की ओर से अयोध्या के भावी राजा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घोषणा है। श्री राम ने निर्णय लिया है कि वो अब 14 वर्षों के लिए वनवास की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री राम के साथ राजकुमार लक्ष्मण भी वनवास के लिए प्रस्थान करेंगे। अपितु अब अयोध्या के भावी राजा होंगे राजकुमार भरत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। कैकई, मैंने कहा था ना
कि ये राम छल करेगा? जिस राम के गुण गाते तुम थकती नहीं हो, उसी राम ने क्या चाल चली है? पूरी प्रजा में अपने वनवास जाने की घोषणा करवा दी तुम्हारे राम ने, ताकि प्रजा भरत के विरुद्ध विद्रोह कर सके। क्या? हाँ, और अब प्रजा में रोष उत्पन्न हो रहा है। राजा वही जो प्रजा के अनुकूल हो, और प्रजा का निर्णय ये है कि अयोध्या के राजा तो श्री राम ही बनेंगे। श्री राम ही बनेंगे। महाराज दशरथ अपना निर्णय नहीं बदल सकते। निर्णय नहीं बदल सकते। निर्णय नहीं बदल सकते। राम ने इतने कम समय में प्रजा की भावनाओं को भड़का दिया। अब देखना, वो यहाँ तुम्हारे पास आ करके प्रजा के हितों की दुहाई देते हुए कहेगा कि छोटी माँ, प्रजा ने मेरे निर्णय को अस्वीकार कर दिया है। मैं उनकी भावनाओं को आहत नहीं कर सकता, इसी कारण से मैं वनवास नहीं जा सकता। और ऐसा कहकर वो बुरा भी नहीं बनेगा और तुम्हारे वचन पूर्ण करने से भी बच जाएगा। राम को सत्ता का इतना लोभ हो गया, अर्थात सच में मैं उसे कभी समझ ही नहीं सकी। मैं उसकी मंशा का अनुमान ही नहीं लगा पाई। छोटी माँ, प्रणाम छोटी माता। मैं वन में प्रस्थान करने के लिए सज्ज हूं, किंतु मेरे साथ लक्ष्मण भी वन में जा रहा है। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो नहीं माना माता। लक्ष्मण? किंतु लक्ष्मण क्यों जा रहा है? राम, मेरा वर केवल तुम्हारे लिए था। सुमित्रा ने, उर्मिला ने उसे रोका क्यों नहीं? लक्ष्मण के इस निर्णय में उनकी सहमति भी है माता। माता, अब प्रतीक्षा केवल इसी बात की है कि आप यहां से बाहर निकलकर मुझे और लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर यहां से विदा करें। इस कोप भवन का अंधकार आपके लिए नहीं माता। जब तक आप इस अंधकार में रहेंगी, मेरा हृदय भी दुख की पीड़ा के अंधकार में समाता जाएगा। हम यहां से बाहर चलते हैं माता। आइए माता।
अति उत्तम कैकेयी, ये तुम्हारी विजय यात्रा है। जब तक विजय पताका हाथ में ना आ जाए, अपनी भावनाओं के सागर को रोके रखना। रानी कैकेयी को भवन से बाहर आ गई है। राम उन्हें लेकर यहीं आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। ये लोग क्या कहे, जिन पुत्रों को तुम्हारे कारण वनवास जाना पड़ रहा है, उन्हें आज तुम अपने हाथों से सच करोगी। जाओ कैकेयी, अपना पात्र निभाओ। लक्ष्मण, छोटी माँ से आशीर्वाद लो।